उम्र के अनुसार उनका कुछ माइंड का डेवलपमेंट कुछ अलग हो चुका है उनका। अच्छा चलो ये मुकामा में मार दिया। अरे ये सब लाइफ का पहलू है, सब आते जाते रहेगा, चलते रहेगा, इससे क्या मतलब है। पब्लिक को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, सरकार से ही प्रॉब्लम होती है। अगर सरकार सही रहे तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सरकार ही सही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी ना। पहले क्या था कि सबको मिला था मट्टी, अब सबको मिल गया एक ही बार पत्थर, तो उसके हिसाब से काम होगा ना आगे का। आप क्या कह रहे हो, मतलब कि मोदी जी बिहारियों को कम आंकते हैं? हाँ, रूढ़ी थोड़ी जो बात किया वो बेटा करेगा। 13 तारीख को सोना है, 14 तारीख को ऐसे करना है, ऐसे खोलना है, तेजस्वी गद्दी पर बैठे रहेंगे। आंख बनती है मोदी 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 करने से कुछ होगा जी। प्रशांत किशोर इसलिए अच्छे हैं कि उनके पास राजनीति का और प्रशासन का बहुत अच्छा नॉलेज है। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार नाम है। अभी बिहार में चुनाव है, 6 तारीख को है, आज 3 तारीख हो गई है, कल का दिन बीच में है, फिर प्रचार रुक जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं इस बार, मतलब क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? अब ये तो मुश्किल है कहना कि किसकी सरकार बन रही है। बहुत सारे इंसानों को देखता हूँ मैं तो अपने में बात करते हुए, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई तेजस्वी को सपोर्ट करता है, कोई नीतीश कुमार को अभी भी चाह रहे हैं। आप किस तरफ खड़े हैं ये बताइए ना, आराम से। देखिए एज ए युवा, ठीक है, मेरा तो वही है कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी सरकार हो, जैसे नेता लोग बहुत चालाक हैं, ठीक है, वो अपना बताते हैं कि चुनाव के टाइम पे सभी एक्टिव हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, शायद इतना पहले भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो सब करते हैं, वो जनता को अपने तरफ करने के लिए करते हैं। तो हमें एज ए जनता हमें भी ये थोड़ा चालाकी करनी चाहिए। हम क्यों किसी को जबरदस्ती ढोते रहेंगे? 5 साल में देखेंगे काम अच्छा रहा, फिर किसी और को जब तक एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही लड़ाई है, जन स्वराज भी कहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं। जन स्वराज में है जो ऐसे वोटर्स हैं लाइक कि जिसे तेजस्वी पसंद है, तेजस्वी को लालू से जोड़ा जाता है। और अभी के टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आता है कि लालू को देख के ही क्यों, क्योंकि अब लालू एक फैक्टर रहे हैं, उनका अपना एक रहा है, उनके वोट बैंक है। बट अभी हमें बाप की प्रॉपर्टी मिलती है बेटे को, हाँ, वैसे ही बाप के कर्म भी तो मिलेंगे बेटे को। मिलेंगे ऑब्वियसली, क्यों नहीं। तो उस व्यू से बहुत सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता। बट आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े इस बार के लिए जरूर, इस बार मुझे लगता है कि बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर है युवाओं के लिए, जो बातें हैं वो अभी इंडिया गठबंधन ही कर रहा है। बाकी तो बस वही चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर को एक नौकरी, लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? मतलब 2-2.5 करोड़ परिवार हैं बिहार में, कैसे देंगे इतनी नौकरियां? हो सकता है, बट उनको जैसे वो उन्होंने बोला कि ऐसा नौकरी मतलब दे सकते हैं हर घर में, तो उनको एक ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए, ताकि वो और स्पष्ट हो सके। ऐसे बोलने का तो सभी नेता सभी पक्ष बोलते हैं, तो थोड़ा सा ब्लूप्रिंट रहता, थोड़ा और क्लियर विजन दिखाते जनता को कि इस तरह से हम करना चाहते हैं। लेकिन मोटा मोटी समझ में आता है कि वो रोजगार, अपने हर स्तर के रोजगार को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो होप कर सकते हैं। बाकी मेरा तो अभी उसी तरफ है रुझान, मैं होप पे अभी जाऊंगा। अभी क्या चाहते हैं बिहार में जो भी सरकार आए वो सबसे पहले किस मुद्दे पे बात करे, किस मुद्दे पे काम करे? सबसे जरूरी मुद्दा क्या है इस समय बिहार के? एजुकेशन। यस, सब विषय पे तो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, आप उनको लाना नहीं चाहते? नहीं, बात तो फिर इंडिया गठबंधन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी कहते हैं, वहाँ तो तेजस्वी की पढ़ाई पे ही सवाल उठने लगते हैं, कहते हैं 9वीं फेल है। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये देखना है। वो 9वीं फेल यदि है भी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं, है ना, वो काम कर रहे हैं। काम जो होता है एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो उसकी सोच का होता है, और उसके जो सिस्टम बना हुआ है उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मंत्री संतरी हैं, तो वो काम करते हैं। पूरा का पूरा एक व्यक्ति तो काम करने से रहा, तो इसलिए वो सोच रहा है, वो बोल रहा है, वो कर रहा है। और उसका थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, उसके पुराने जो उसका अभी आया था 17 महीने का, उसमें कहीं ना कहीं युवा को वो किया है, तो उस व्यू से हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप कुमार है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में?
बिहार में तो इस पर लग रहा है कुछ नया चेहरा आने चाहिए। क्या नया चेहरा आना चाहिए कि नीतीश कुमार बढ़िया नहीं है? नीतीश कुमार बढ़िया है, अब तो इसलिए वो बढ़िया है तो फिर क्यों नया चेहरा आना चाहिए? उम्र के अनुसार उनका कुछ माइंड का डेवलपमेंट कुछ अलग हो चुका है उनका। अच्छा, ठीक है, इसके लिए कुछ नया चेहरा, युवा नेता भी तेजस्वी जी सही है, युवा के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच सकते हैं। युवा के बारे में अच्छी तरह चीज जान रहे हैं वो कि अभी युवा को क्या चाहिए। बेरोजगारी में पूरी बिहार चल रही है, यहाँ के प्लान रुक नहीं रही है, प्लान हमेशा चल रही है, ये रुक नहीं पा रही है। तो इसके लिए न्यू युवा चेहरा आना चाहिए, ऐसा नहीं है। किशोर नहीं आना चाहिए? प्रशांत किशोर क्यों आना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। सही बात करने से नहीं होता है। किस बात से होता है? तेजस्वी है कि हर घर हर गांव घूम करके वो देखे हुए हैं, हर गांव में हर घर में वो बैठ के खाए हुए, उनको पता है कि युवा चेहरा क्यों है और प्लान क्यों रुकना चाहिए। और ये जो है मेरे जो आज के डेट के युवा बच्चे हैं चाहे लोग हैं, उनको क्या चाहिए इसके बारे में उनको पता है। तो लोग कह रहे हैं अगर तेजस्वी आए तो वही टाइम आ जाएगा जो लालू के ऐसा कोई टाइम। बात नहीं है, जरूरी थोड़ी कि जो बात किया वो बेटा करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो बात किया वो बेटा करेगा, हो सकता है उससे बढ़िया करके जाए। एक बार तो मौका उनको मिलना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन, मैं तो मानता हूँ इस चीज को। हो सकता मोदी है जी का कल यहाँ पे हुआ रोड शो। मोदी जी का रोड शो होने से क्या होता है, आधा से ज्यादा आदमी तो परेशान था जाम से, आधा से ज्यादा आदमी जाम से परेशान था। तो रोड शो वो करने से क्या पड़ेगा, दूसरे को तकलीफ देते रोड शो करे। आप एक सभा भी तो कर सकते थे, कॉन्फ्रेंस भी तो कर सकते थे। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए हैं, 5G मोबाइल 5G नेट धरा रहे हैं, 899 का रिचार्ज करवा रहे हैं। आप ये भी तो देख सकते थे कि मेरे पब्लिक को क्या नुकसान होगा। आप इस चीज को किसी और दिन इसको करते, जैसे जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो पब्लिक को प्रॉब्लम तो होती है। पब्लिक को प्रॉब्लम होती है किससे? किससे? सरकार से। पब्लिक को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, सरकार से ही प्रॉब्लम होती है। अगर सरकार सही रहे तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अच्छा, सरकार ही सही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी ना। इससे ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, ये तो आप समझदार है, रात दिन न्यूज कर रहे हैं। मोदी मैजिक खत्म है। मोदी मैजिक खत्म है, वो मैजिक जब तक चलना था उनका चल चुका। वो सिर्फ गुजरात के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? बिहार में क्या दिए वो, बिहार में क्या दिए? कह रहे हैं मेट्रो चला दी पटना। मेट्रो चला दिए, मेट्रो से पेट भर जाएगा। बिहार के एक भी युवा को लोग को मेट्रो में नौकरी मिलेगा? किसको मिली है फिर? मैं आपसे पूछा तो आप बताओ। आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ का नहीं। मुझे नहीं पता आप किसको बताइए। मिला, मुझे तो नहीं मिला। किसको मिली है? कौन काम मुझे तो कर नहीं रहा है मिला, मेट्रो में? मुझे तो नहीं मिला। जो उनके जो जाने माने व्यक्ति होंगे, जिनको वो ज्यादा जानते होंगे, उनको मिला हो। अच्छा, हमें तो नहीं मिला। तो मेट्रो चलने से कोई फायदा हुआ? मेट्रो चलने से क्या है, तो मेट्रो चल रहा है, कुछ फायदा हुआ बताइए आप हमको। हर जगह तो जाम लगी रही है, हर जगह जाम लगी रही है, मेट्रो से क्या फायदा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बता तो दो। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अभी भी चले जाओ आप जीरो माइल पे, अभी भी आपको जाम मिलेगा। अब 6 तारीख के बाद इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि हाँ मोदी जी क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहता है, उसके बाद ही पता चलेगा। बदलाव हो रहा है इसमें। बदलाव होना ही होना। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? वोट डालने जाते हो? 18 के नहीं हुए अभी? हुआ लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। क्या माहौल लग रहा है? फिर भी बातचीत तो होती है राजनीति की। सुनते हैं कि जदयू जीतेगा और क्या। नीतीश कुमार ये भाई साहब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सबका अपना अपना सोच है। सबका अपना अपना। नीतीश कुमार क्या क्या पसंद है उनके अंदर? वो काम अच्छा कर रहे हैं और क्या पसंद रहेगा। क्या काम अच्छा करे? सारा चीज तो अच्छा ही कर रहे हैं, रोड वाला है, सब बहुत चीज किया है वो। बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजा चौरसिया। यार दुकान लगाते हैं, पान बेचते हैं आप? हाँ, पान दुकान है। बहुत सारे लोग आते होंगे पान वान खाने। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। तो राजनीति की चर्चा भी होती होगी? नहीं नहीं होती? नहीं, पटना में राजनीति की चर्चा नहीं होती? मेरे दुकान पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम करते नहीं है। आपने ऐसे बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ बात नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, राजनीति की बात यहाँ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्यों, क्या ऐसे ही और क्या। नहीं मतलब कोई तो बात होगी। कोई बात नहीं, राजनीति फालतू चीज है, इसलिए नहीं करनी चाहिए चर्चा। तो आप वोट डालने नहीं जाते? हम नहीं डालने जाएंगे। नहीं डालने जाएंगे? नहीं, मेरा नाम ही नहीं है। तो वोट चोरी हो गया? हाँ, वोट चोरी नहीं हुआ, नाम ही नहीं है तो काट दिया? हम खुद कटवा दिए। क्यों? जरूरत नहीं है उस चीज का। आप बहुत नाराज लग रहे हैं राजनीति से। नहीं, राजनीति फालतू चीज है।
क्यों है फालतू? आम आदमी के लिए फालतू चीज है, वो सब है जिसके लिए है उसके लिए ठीक है, हम लोग के लिए नहीं है। बट आम आदमी को जो सुविधाएं चाहिए ना सरकार से, वो सब सुविधा तो मिल ही रहा है, मिल रहा है? क्या सुविधाएं मिल रही है? और क्या चाहिए इससे ज्यादा सुविधा आपको? ये अभी भाई साहब कह रहे हैं यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। अरे बोलने वाला कैसे 10 तरह की बात बोलेगा, उससे क्या मतलब है? ये सब सुविधा है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। सब सुविधाएं हाँ, सारी तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है पूरे बिहार में, पूरे बिहार में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तो नहीं। गोलियां चल गई, मोकामा में मार दिया। अरे ये सब लाइफ का पहलू है, सब आते जाते रहेगा, चलते रहेगा, इससे क्या मतलब है? गोली चलना मरना नहीं मरना जरूरी नहीं, लेकिन बता रहे सब लाइफ है तो आएगा जाएगा, ये सब लगा हुआ है, किसी का सरकार रहेगा तो सब होगा। नीतीश कुमार ने कैसा काम किया? हमको नहीं पता, जो रहा सब अच्छा किया, जो जिस समय जिसको जैसा मिला वैसा अच्छा किया। मान लीजिए कि जिस समय टेक्नोलॉजी कम था, उस समय जितना कम था उतना ज्यादा काम किया, जो हिसाब से मिला उस हिसाब से काम किया। फिर नीतीश जी को ज्यादा मिला, ज्यादा काम हुआ, सिंपल सी बात, जो आएगा वो अच्छा करेगा, सरकार कोई भी वो अच्छा ही करेगा। और तेजस्वी यादव, वो भी आएंगे अच्छा करेंगे, प्रशांत किशोर, वो भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अब उन लोग को मिल रहा है ना। पहले क्या था कि सबको मिला था मट्टी, अब सबको मिल गया एक ही बार पत्थर, तो उसके हिसाब से काम होगा ना आगे का। जिस तरह जैसे बिहार जिसको मिला उस तरह से काम कर दे गया। लालू जी को जैसे मिला उतना अच्छा वो काम किए, सबको बैठना सिखाया, उठाना सिखाया। फिर नीतीश जी को मिला, नीतीश जी कुछ और किया, बीजेपी आएगा कुछ और करेगा, फिर आरजेडी आएगा कुछ और करेगा। अब प्रशांत किशोर भी आ सकते हैं, है उनका कुछ? हमको तो समझ में नहीं आता, जितना जानकारी उसके हिसाब से तो अभी नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। मीडिया में तो बहुत बात होती है उनकी। हाँ, तो हमको तो लगता है आसमानी बोर्ड ज्यादा है उनका, जमीन पे नहीं जमीन पे है। ऐसा नहीं। हमको अपना अनुभव बता रहे हैं, किसी का पर्सनल नहीं बोल रहे हैं। जमीनी वोट किसका ज्यादा लग रहा है, इंडिया गठबंधन है? इंडिया नहीं पता गठबंधन चल रहा है इसके बारे में अभी, नहीं। टक्कर का मामला है। हाँ, टक्कर तो आराम से, टक्कर मानिए इस बार टक्कर तो है, काफी टक्कर है दोनों में। दोनों में। हाँ, लेकिन जदयू का सीट पिछले बार से ज्यादा आएगा। ज्यादा है? हाँ, 20 साल के पिछले बार 45 था, इस बार 60 आएगा जदयू का। बाकी बीजेपी के आए ना आए, आरजेडी का आए ना ना, जदयू का आएगा। ऐसा दावा क्यों? ऐसा क्यों? हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, पक्की बात है। पक्की बात। 14 तारीख को हम दोबारा आएंगे। कि पिछले बार से ज्यादा सीट आएगा जदयू का। सिर्फ हम और कोई पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, ना बीजेपी का बोल रहे हैं ना आरजेडी का बोल रहे हैं, लेकिन जदयू का ज्यादा आएगा 100%। 14 तारीख को इनके दावे का हम विश्लेषण करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। यही पटना के रहने वाले? हाँ, यही करा। क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनावी माहौल क्या है? इस वक्त तेजस्वी सरकार बनेगी तेजस्वी सरकार बनेगी तो 100%। क्यों? अरे देखिए, नरेंद्र मोदी जानते हैं गुजरात में क्या बोलते हैं? क्या? कि गुजरात में कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लेट लग रहा है, मतलब यहाँ बोलता है क्या नरेंद्र मोदी आते हैं, मैंने 5 किलो अनाज 1 साल के लिए और दिया, मैंने मजदूरों के लिए ट्रेन चलाया, मैंने ये दिया वो दिया। रोजगार की बात नहीं करते हैं, ठीक ना। मेरे गली में लाला जी हैं, वो यूडीसी में जाने लायक थे, उनको एमटीएस में हुआ है नौकरी, ठीक ना। जो स्कॉलर लड़का है उसको एमटीएस में जा रहा है, तो यूडीसी में कैसा लड़का जाएगा बताइए? बताइए कैसा जाएगा बताइए? ऐसा सा रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं भाई साहब। और बोलिए। तो आप क्या कह रहे हो, मतलब कि मोदी जी बिहारियों को कम आंकते हैं? हाँ, गुजरात के पाले में ज्यादा? यहाँ लगता है 43 है कि ना यहाँ, अब गुजरात में कितना है? कम है, यहाँ ज्यादा है। ज्यादा सांसद यहाँ है, तो ध्यान कहाँ देना चाहिए? यहाँ देना चाहिए। सांसद कम है गुजरात में, देख लीजिए। तो मोदी मैजिक इस बार नहीं चलेगा बिहार में? अरे कुछ नहीं चलेगा, इस बार आएगा तो आएगा। कौन? तेजस्वी आएंगे, और क्या। कितनी सीट जीते? अरे जीतेंगे ना। प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? अरे भैया उनका हम नहीं जानते, ठीक ना, नहीं जानते, लेकिन वो आए हैं तो अच्छा ही, बहुत सा अच्छा बात बोले हैं, ठीक ना। क्या अच्छी बात बोली उन्होंने? बहुत अच्छा बोले कि नरेंद्र मोदी जी आए थे तो हम भी सुने थे उनका भाषण, कि कहाँ सीतामढ़ी था कि था कि चीनी मिल चालू करेंगे तो आएंगे तो चाय पियेंगे। कहाँ सब जुमलाबाजी है। अभी भैया ने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जेडीयू की 45 आई थी पिछली बार, इस बार 60 आएंगी। आएगी, ज्यादा आएंगी, उससे भी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएंगी। 20 साल जो लगातार रहे उससे कम नहीं होगी। अरे भैया इस बार दम आंख बंद करिए, खोलिए, तो सीट पर बैठेंगे तेजस्वी भैया बैठेंगे, ठीक ना। सुबह दम 13 तारीख को सोना है, 14 तारीख को ऐसे करना है, ऐसे खोलना है, तेजस्वी भैया गद्दी पर बैठे रहेंगे।
इंडिया गठबंधन जीत हाँ रहा जी, है। हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है अंकल जी? पवन कुमार। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है ना? अब की बार भी बीजेपी। बीजेपी पूरा साफ, अबरी लालटेन का पूरा बत्ती साफ। वो तो कह रहे हैं मोदी मैजिक खत्म। अपना अपना नेचर। अरे तो बताओ क्यों नहीं है ऐसा, मतलब जवाब तो दो। देखिए यहाँ का जो भी अथी है फंड, यहाँ का 3 सीट तो ऐसे भी बीजेपी लेता है, यहीं का हाँ। 3 सीट बीजेपी लेता है। और अगला नहीं जानते हैं, इलेक्शन के बारे में हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं, एक वोट हम देते हैं, ठीक ना, बस। पर चर्चाएं तो चली रही हैं, क्योंकि ये कल का दिन बचा है बस प्रचार के लिए। आम आदमी भी सुन रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, सभी कोई बीजेपी बोल रहा है। अब कोई भी जीते, सरकार अच्छा, सरकार चलेगी। सभी अच्छा से सरकार चलाएं, बस। सभी अच्छे से कैसे चला लेंगे, जो भी बीजेपी बने अच्छा चलाएगा। से चलाएगा, अच्छा, अच्छा से। आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? हम बीजेपी। आप भी? जी, डबल इंजन सरकार। अभी उन्होंने एक बात कही, उस पे आप बताओ कि गुजरात में जब वो जाते हैं तो विकास की बात करते हैं और यहाँ पे राशन पानी की बात करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं फैक्ट्री रोजगार की बात होती? वो तो महामहिम प्रधानमंत्री आपके जरिए चुने गए हैं। चुने गए हैं। हाँ। अब की बार भी बीजेपी ही आएंगे, हमको ऐसा लगता है। जवाब नहीं दिया आपने। हम ना दे पाएंगे, ठीक ना। वहाँ तो सोलर लगा, यहाँ भागलपुर में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, वो फैक्ट्री कोयला वाला बिजली उत्पाद होगा। वहाँ क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पोल्यूशन होगा। बिहार में पोल्यूशन होगा, कोयला से बिजली उत्पाद होगा, लेकिन यहाँ वहाँ कैसे, सोलर से होगा। समझ लीजिए कितना है बिहार को के साल पीछे ठेल रहा है नरेंद्र मोदी, ठीक ना। ठीक ना, इन लोग का कुछ क्या है, छोड़िए हटाइए, समझने वाले को है पोल्यूशन क्या होता है, समझे लोग कि मतलब बिहार को क्या समझता है कि मतलब 20 साल 30 साल पीछे ढकेलना चाहता है। अरे गुजरात के लेवल में ले चलो ना जी। मतलब यहाँ मतलब कहता कि जमीनें नहीं है, सोलर यहाँ क्या कोयला से जो बनेगी बिजली पावर ग्रिड, इसके लिए जमीन है, और सोलर प्लेट के लिए जमीन नहीं है यहाँ। गजब हाल है तब, समझिए समझे। बिहार वासियों थोड़ा सा आँख खोलो, ठीक ना, कि यहाँ कोयला वाला बिजली उत्पादन करेगा, वहाँ सोलर वाला करेगा गुजरात में, यही फर्क है, ठीक ना। समझ नहीं रहे लोग, समझ नहीं ना। 8 बंद किए, मोदी 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 करने से कुछ होगा जी, कुछ होगा। अरे वहाँ वाला चीज यहाँ लाओ तो हम भी मोदी मोदी कहेंगे, सोलर लाओ, यहाँ नौकरी लाओ, रोजगार लाओ, हम भी मोदी मोदी कहेंगे। जो अच्छा करेगा हम जिसको बोलेंगे। अगर तेजस्वी इस बार जीत रहे हैं, अगला बार नहीं करेंगे तो हम भी तेजस्वी नहीं बोलेंगे जी, ठीक ना, हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बार मौका देना चाहिए बिहार वासियों को, ठीक ना, देना चाहिए तो चाहिए। मतलब आपकी तरफ। हाँ, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनावी माहौल में? बीजेपी। बीजेपी अभी तो भैया कह रहे नहीं आ रही, कहने से क्या होगा, इनसे क्या होगा? जो जनादेश आएगा उसको देखिएगा, किसको? जो जनादेश आएगा उसको देखिएगा 14 तारीख को। हाँ, उसके बाद पता लगेगा। तो क्यों चाहते हो आप बीजेपी आए? क्योंकि कुछ ऐसे आक्रांता है, वो बीजेपी ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जैसे बाबर के वंशज, उसकी मनोदशा तो बढ़ जाएगी ना अगर वो नहीं आएगा तो। और दूसरा चीज ये सरकार से गुजारिश करना क्या चाहते हैं, दिक्कत है मुसलमानों से? वो कानून को नहीं मानता। जैसे हम लोग हिंदू में जैसे कोई कानून लागू होता है, उसके ऊपर जब कानून लागू होता है तो बहुत हल्ला बोलने लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के सरकार में संतुलित है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन इस सरकार से भी थोड़ा सा मुझे खेद है। ऐसा कहाँ हुआ कि कोई कानून आया हो और उसको मुसलमानों ने नहीं माना? हाँ, बहुत सब कानून का विरोध किया उसने। एक बात बताओ। जैसे 3 तलाक मानिए, वो तो उन्हीं के लिए है, हाँ, मान लिया उन्होंने। बोर्ड वाला देख लीजिए, उसको कोई भी ऐसा कानून है जो मानने से इनकार किया, जो मतलब विधानसभा या फिर लोकसभा से पारित हुआ, सभी को उसने इनकार किया। और दूसरी चीजें ये है, सरकार से मेरी गुजारिश है कि आज तक सरकारी मुलाजिमों की जो मनमानी है, इस पर रोक नहीं लग सका। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर रोक लगाने का पूरा तेजस्वी यादव को नहीं चाहते आप? योग्य होना चाहिए ना।
देश के नेतृत्व, देश तो बहुत बड़ी चीज है। बिहार हाँ, बिहार तो प्रशांत किशोर वो तो बिजनेसिया है। जी राहुल कुमार। जैकेट वैकेट पहन के नेता लग रहे हैं उनको। जी नहीं, बस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक काम करते हैं। कार्यकर्ता। हाँ क्या करते हैं? जी, हम पैक्स के अध्यक्ष हैं मसौड़ी अनुमंडल में, धनुरा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं अभी। किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार में? अभी तो हम लोग बिहार के जो बदलाव की जो नारा चला हुआ है, बिहार बदलना है, उसका विकास बदलना है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि जो भाई तेजस्वी आप विकास पुरुष को हटाना चाहते हो? विकास पुरुष अच्छे काम कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री 15 साल रहे हैं, 20 साल नहीं हाँ 20 साल, 2005 में पहली बार थे। 2005 से, हाँ, तो 20 साल रहे, उनका कार्यकाल चाहे उनका विकास दोनों बहुत अच्छा रहा है। उनकी हम कार्य को सराहना करते हैं। लेकिन अब जो है कि जो गठबंधन उनका एनडीए के साथ जो हुआ ये है, ऐसा मामला है कि मतलब एक तरफ सराह रहे हैं काम को, हाँ। दूसरी तरफ कह रहे हैं बदलाव लाएंगे, ये क्या बात हुई? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो है कि अपना जो स्टैंड था नीतीश जी का, वो बिहार की राजनीति करते थे, लेकिन उनके साथ जो सरकार उनके साथ जो जुड़ी हुई है वो बिहार की राजनीति नहीं कर रहा है। वो बिहार का राजनीति से सिर्फ फायदा उठा करके और उसको देश के दूसरे हिस्सों में जहां उनका अपना सरकार बनाना है, जहां उनका अपना विकास करना है, वहां कर रहा है। बिहार के विकास नहीं कर रहा है। जब तक माननीय नीतीश जी अपना स्टैंड से चलते थे, उसमें वो बिहार की राजनीति करते थे और बिहार का विकास कर रहे थे। चाहे वो घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे शिक्षा के लिए स्कूल में बच्चों के लिए जो बहुत सारे काम किए, रोड बनाने का काम किए, पुल बनाने का काम किए, बहुत काम सराहनीय है। ऐसी बात इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं? नहीं, हम लोग महागठबंधन जो है, हाँ, महागठबंधन हाँ, इंडिया, आप एनडीए बोल रहे हैं। इंडिया सॉरी। हाँ, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी तरफ हम लोग का झुकाव है और हम लोग जो है तेजस्वी सरकार लाने की बात हम लोग कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को नहीं चाहते? नहीं, प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, लेकिन देखिए आप भी जानते हैं और हम नीतीश भी कुमार भी जानते हैं। अच्छे हैं, नहीं, प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं। हम दूसरी बात बोल रहे हैं आपको। हाँ। प्रशांत किशोर इसलिए अच्छे हैं कि उनके पास राजनीति का और प्रशासन का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो आपको जो बहुमत का सीट है वो चाहिए ना। आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं, अच्छे आप अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जो बहुमत की सीट है सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, कैबिनेट का मंत्री बन करके बिहार का विकास करने के लिए, वो तो आपके पास नहीं रह पा रहा है। इसके चलते वो पिछड़ जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो इंडिया गठबंधन, जी, इंडिया गठबंधन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का जो जन सैलाब है, समर्थन है, उससे जो है इंडिया महागठबंधन इस बार जीते और सरकार तेजस्वी सरकार आए। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की है जो यहाँ मौजूद थे। अभी पटना में फिलहाल हम मौजूद हैं और सबके अपने अपने दावे हैं। किसी का कहना है कि जेडीयू की सीटें बढ़ जाएंगी, तो किसी का कहना है कि बीजेपी एकदम पत्ता साफ, तो किसी का कहना है कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी, कोई रफ्तार तेजस्वी सरकार कह रहा है। तो ये तमाम दावे कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, ये हम आपको 14 तारीख को इसका विश्लेषण करेंगे जब चुनाव के परिणाम आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज डिगी की ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम बिहार। कैमरा पर्सन समीर के साथ में गजेंद्र सिंह, पटना, बिहार।